सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चन हैं घातांक के, 2 क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, देखिए। अच्छा, पढ़ाने वाले क्या है, तो ये घातांक के क्वेश्चन है। चलिए हम लिख देते हैं, इसका नाम घातांक है, इसको इंग्लिश में हम पावर कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है आपके पास कि 2 के पावर में x है, 3 के पावर में y है, 6 के पावर z है, तब z बराबर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है सर जी लग ही नहीं पाएगा, लेकिन है बहुत आसान। क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आए सारे इक्वल हैं तो हम कोई एक कांस्टेंट वैल्यू मान लेंगे। कांस्टेंट मतलब होता है स्थिरांक या फिर कोई एक निश्चित वैल्यू मानेंगे जिसका चेंज नहीं होता, ये मान लेते हैं भाई। तो यहाँ पर करते हैं 2 के पावर x करेंगे इक्वल में 3 के पावर y करेंगे इक्वल 6 के पावर z, और बराबर में कर लेंगे हम k, ठीक है। ये दिमाग में आना चाहिए कि सर ये k भी क्यों माने। हाँ, ये देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, z x y कुछ भी, ठीक है। सबसे पहले हम 2 के पावर x बराबर k रखते हैं, 2 के पावर x बराबर में k, ठीक है। मुझे लाना क्या है, इतनी बात तय रहे कि मुझे z लाना है। चलिए ठीक है, ये बात है। अब अगर 2 के पावर k है तो ये जो पावर है ना, एक थोड़ा सा मैं ये समझा दे रहा हूँ। रूट का केस क्या होता है कि अगर मान लीजिए 2 के पावर 2 है, अगर इधर लिखा है 2, तो ये जो है मेरे पास ये जो पावर है ये उस तरफ जाके, क्योंकि ये पावर 2 है तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाता है। ये पावर जाएगा इस तरफ, ये इस तरफ आके स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इक्वल अंडर रूट 2, ठीक है। अब देखिए आपको ये लगेगा कि सर तो ये इक्वल किस तरीके से, इक्वल तो थे नहीं, तो यहाँ पर अल्टीमेट अगर मुझे इक्वल दिखाना है तो 4 करेंगे तो ये दोनों फिर इक्वल होने लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भी 4 होगा, फिर ये निकलेगा तो फिर ये 2 और ये 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके से केस इसका भी है कि जो पावर है वो चेंज करेंगे तो अच्छा हाँ, इसको एक रूप में और लिखा जा सकता है। जैसे 2 के पावर 2 है तो बराबर यहाँ पर 4 है, तो ये जो पावर जाता है या तो आप अंडर रूट में 4 लिखिए या 4 के पावर में 1/2 करिए, ऐसा भी कर सकते हैं। अब थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल और देते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 3 है और इधर x है, तब क्या करेंगे, तो 2 तो ऐसे छोड़िए, x की पावर 1/3 आ जाएगा या क्यूब रूट में x आएगा। इस तरीके से लिखेंगे या तो इस तरीके से लिखेंगे, दोनों सिमिलर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वही चीज यहाँ पर अप्लाई होगा, इसलिए मैंने उसे पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये जो पावर है ये 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि किसी की पावर 1/x लिख सकते हैं या जो भी रहे वो लिख सकते हैं। तो 2 बराबर मेरे पास आ जाएगा k के पावर में 1/x आ गया, ठीक है। 1/x k की पावर बराबर 2 है, ठीक है। एक चीज वैल्यू मुझे मिली, तो चलिए मैं अगली निकाल देता हूँ। ये मैं देख लेता हूँ 3 के पावर y है, अब बराबर में k है। अब फिर क्या है, ये अगर पावर इस तरफ हम चेंज करेंगे तो 1/y आ जाएगा, तो 3 इक्वल k के पावर में 1/y, तो ये दूसरी मिल गई। चलिए अब तीसरी क्या है, 6 के पावर z है और बराबर में फिर k है। अच्छा ये दिख रहा है या नहीं, थोड़ा सा बड़े बड़े लिख दे पावर में, तो ये पावर उस तरफ जाएगा तो 6 इक्वल k के पावर 1/z आ जाएगा, ठीक है। ये k है, थोड़ा सा समझना k, तो इसकी वैल्यू है। अब हम इसे थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि ये पता चलती रहे कि किस तरीके का है, ठीक है। ये तो समझ ही चुके होंगे। तो देखिए हमको क्या करना है भैया, हमको लाना है 1/z। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दिया है k के पावर 1/z, क्योंकि z का मान इसी में है, और इसके बराबर कितना दिया 6, और आपको पता है ये जो 2 है और ये 3 है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि k के पावर z बराबर हम लिख सकते हैं k के पावर 1/x इंटू में k के पावर 1/y, ठीक है। अब पता चला कि सर k कंपेयर करने पर सारे बेस इक्वल हो गए, तो हम पावर सब उठा लेते हैं, और इधर का पावर उठाने के लिए सबसे पहले मुझे देखिए मल्टीप्लाई का केस है तो ये ऐड हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/x, अब प्लस में आ जाएगा क्योंकि पावर ऐड हो रहा है, ये k का चक्कर में देखिएगा 1/y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/z
जेड। अब ये कहाँ से पकड़े हैं, शुरुआती हमने सोर्स यहाँ पर बताया, इसमें 6 है, इसमें 3 है, तो 3 2 जा 6 हो गया, यानी के पावर 1/x का मल्टीप्लाई के पावर 1/y से करवाएंगे। चाहे तो आप 3 इंटू 2 करवाइए, आपके पास 6 आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू इसके समान है, तो इन दोनों को समान करेंगे। अब यहाँ पर एक बात तय है कि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये y हो जाएगा और ये x, तो y प्लस x अपान में आ जाएगा x y, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा 1/z इक्वल हो जाएगा। मुझे निकालना किसका मान है, ध्यान से समझिए, निकालना है इस z का मान, ठीक है। इस z का मान निकालने के लिए हम कुछ चीज़ें ऊपर नीचे करेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 1/z इक्वल में y/x या x प्लस y कर सकते हैं, तो x प्लस y में कर लेंगे कोई दिक्कत, क्योंकि इसको इस तरफ कर सकते हैं, x प्लस y अपान में x y हो जाएगा। और ये इस तरफ इधर क्या कर रहा है मेरे पास डिवाइड, तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई कर देगा, ये x y आ जाएगा, बटे में x प्लस y हो जाएगा। और यहाँ पर जो z है ये रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि z अपान में 1 आएगा, तो आप इसको लिखिए या तो डायरेक्ट z लिखते, तो z बराबर मेरे पास प्राप्त हो जाएगा x y अपान में x प्लस 1। देन यही मेरे पास आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, ये हो गया। अब ये सॉल्व करना है और इसमें कहा है m का मान। देखिए सबसे पहले मैं ये देख ले रहा हूँ, बेस सेम है, बेस तो अगर मल्टीप्लाई का केस है तो पावर ऐड होगा, चलिए ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर देता हूँ, 2 की पावर में आ जाएगा 3 और प्लस करेंगे, लेकिन ये माइनस में है तो उसको माइनस में ही लिखेंगे, चलिए ठीक है। और बराबर में है 2 के पावर 9 के पावर में है 2m-1। देन यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3 में से अगर -6 जाएगा तो -3 बचेगा, क्योंकि बड़े वाले के साइन हमेशा है। 2/9 है के पावर में -3 हो जाएगा, इक्वल में 2/9 के पावर में मेरे पास आ जाएगा 2m-1। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कंपेयरिंग, ताकि समझ सके, हिंदी वाले बच्चे ऐसा समझे तुलना करने पर, ठीक है, कंपेयरिंग, या आप लिख सकते हैं तुलना करने पर, ठीक है। तुलना करने पर भी पावर का तुलना करना है, ये वाले ये डाले, तो हम थोड़ा सा यहाँ पर करें ताकि आपको समझ में आए। हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो तो मामला गड़बड़ा जाएगा। -3 इक्वल हो जाएगा मेरे पास 2m-1। ये कहाँ से उठा रहे हैं मनमानी, ये तो अभी यहीं पर है, तो बेस सेम है तो बेस छोड़ देते हैं, पावर लेते हैं, क्योंकि हमने कहा तुलना करते, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये -3 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +3, तो ऐसा नहीं करते हैं, यहाँ पर से हम इसको यहाँ उठा लेते हैं, ये -1 इस तरफ हो गया +1, -3 + 1 बराबर में आ जाएगा मेरे पास 2m, और 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा मेरे पास -2 इक्वल आ जाएगा 2m। अब देखिए ये जो मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड करेगा तो -2 अपान में 2 आ जाएगा, कट जाएगा, बचेगा मेरे पास m, तो यहाँ पर माइनस m बचेगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है तो 1 आएगा, तो -1 बराबर m, देन आपके पास आंसर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। अगर नहीं समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिएगा। धन्यवाद।